So hello everyone, let's start the new part. Remember that the moon revolves around the earth along with the moon revolves around the sun. तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले सन होता है, सन के अराउंड कौन मूव करता है, अर्थ, और अर्थ के अराउंड कौन मूव करता है, मून. ठीक है, तो ये पहले मून किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड, और अर्थ किसके अराउंड मूव करता है, सन के अराउंड. ठीक है. Can you now guess the relative position of sun, moon and the earth on the day of full moon and on the day of new moon? तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या होता है फुल मून डे पे और क्या होता है फुल न्यू मून डे पे. Sketch these portion in your notebook. In which part of the sky would you look for a full moon? The size of illuminated part of the moon visible from the earth increases each day. After a new moon day, after a full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases size every day. तो यही पहले जो हमने पढ़ा है कि वही बता रहा है ये भी कि फुल मून डे के बाद क्या होता है, हमारा चांद क्या है, घटने लगता है और न्यू मून डे के बाद बढ़ने लगता है. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन इन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. तो मून क्या है, अपना वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी एक्सिस पे वो रोटेशन कब पूरा करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन जैसे ही पूरा करता है उस वो कितने आवर में करता है, 24 आवर में. ठीक है, मून अराउंड अर्थ. A moon surface. The moon is a fascinating object for the poet, storyteller. But when astronauts landed on the moon, they found that moon surface is dusty and barren. तो पोएट, कवि हैं या जो भी स्टोरी टेलर हैं, इन लोगों के लिए मून बहुत अलग पर्सपेक्टिव से है. पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके जब वो चांद पे गए तो उन्होंने देखा कि मून जैसा हमें दिखता है वैसा है नहीं. वो क्या है, एक डस्टी और बैरन लैंड है. मतलब बैरन मतलब उसमें कुछ उग नहीं सकता. ठीक है, वो अनउपजाऊ है और डस्टी है, धूल मिट्टी भरी है उसमें. देयर आर मैनी कैरेक्टर्स of different size. It also has a large number of steep and high mountains. तो इसके अंदर बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं. some of these are as high as the highest mountain on the earth. तो कुछ कुछ तो इतने बड़े हैं जो अर्थ में जितने बड़े हैं उतने ही ज़्यादा बड़े मून पे भी है माउंटेन्स. ठीक है, अब डिड यू नो ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन time, the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कहाँ गए थे, चांद पे गए थे ऑन जुलाई 21, 1969. ही वॉज फॉलोड बाय एड्विन एल्ड्रिन. तो वो इनसे फॉलोड हुए थे. ठीक है, अब the stars. What other object do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they do the same color? In fact, stars emit light of their own. तो stars क्या है, लाइट अपनी खुद की ऑन करते हैं. वो किसी से भी, जैसे मून है वैसे ही नहीं कि वो सन से चमकते हों, उनके पास खुद की लाइट है अपनी. ठीक है, वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार. विच अपीयर्स बिगर, अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. तो अब आप बताइए कि कौन सी फुटबॉल जो है वो बड़ी होगी, जो आपके पास होगी या जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर होगी साइज़ में. ठीक है, कौन सी जो आपके पास होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी कि जो आपसे 100 मीटर की दूरी पे वो ज़्यादा बड़ी आपको दिखेगी. तो ऑफकोर्स जो हमारे पास होगी वही हमें क्या होगी, सबसे बड़ी दिखेगी. द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ द टाइम फर्दर अवे देन द सन. देयरफॉर स्टार्स अपीयर एट अ पॉइंट टू अस अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारा जो सन है वो क्या है, वो भी एक तरह का स्टार है, पर वो हमसे क्या है, थोड़ा पास में है. पर जो स्टार्स हैं वो क्या है, बहुत मिलियंस ऑफ टाइम दूर हैं हमसे, और जिसके कारण वो क्या है, एक पॉइंट साइज में हमें दिखते हैं. द सन इज़ नियरली
150 million kilometer away from the earth. The next nearest star is Proxima Centauri. It is at a distance of about इतने ज़्यादा किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। तो जो सन है हमारा वो क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। पर जो नियरेस्ट स्टार जो है हमारा वो कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उनका भी डिस्टेंस कितना ज़्यादा दूर है, ठीक है, फ्रॉम दी अर्थ। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कन्वीनियंटली। तो आप क्या इसको पूरे डिस्टेंस को पढ़ सकते हैं। सम ऑफ द स्टार्स इवन फर्दर अवे, सच अ लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड अनदर यूनिट इज़ नोन एज लाइट ईयर। तो इतने बड़े डिस्टेंस को हम इतने बड़े ज़ीरोज़ और ये सब लगा के नहीं लिखें, इससे बेटर हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको किस में मेज़र करते हैं, लाइट ईयर में। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर। रिमेंबर द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, 300,000 हमसे दूर है, ठीक है, पर सेकेंड होती है इसकी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लाख मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ में बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर। तो अर्थ का डिस्टेंस ऑफ द सन जो है अर्थ से वो कितना है, 8 लाइट मिनट है। और जो अल्फा सेंचुरी है उसका डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ सन का क्या है, 8 लाइट मिनट और डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी है वो 4.3 लाइट ईयर्स है, ठीक है। इफ़ अ लाइट फ्रॉम द स्टार्स टेक अ years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at the stars. अब बूझो और पहेली बात कर रहे हैं। अब इन फैक्ट दैट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। तो हमें, आप लोगों को कोई पता नहीं होगा, पर जो स्टार्स हैं वो क्या है, दिन में भी होते हैं, पर वो आपको क्यों नहीं दिखते, उसका रीज़न हम आगे पढ़ते हैं। हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। पर जो सनलाइट है उसका प्रकाश क्या है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स का लाइट, इसलिए वो क्या नहीं दिख पाते हैं हमें। ऑब्जर्व सम prominent star or a group of stars in a sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any changes in the position of the stars in the sky? You will find that the stars appears to move from east to west. तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप बहुत देर तक छत पे बैठे रहे रात के टाइम पे, तो आपको दिखेगा कि जो स्टार्स हैं वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। स्टार्स विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन अर्ली मॉर्निंग। तो जो स्टार ईस्ट से हमें दिखना लगा है, मतलब इवनिंग के टाइम पे जो ईस्ट से राइज हुआ है वो क्या होगा, वेस्ट में जाके डूबेगा, ठीक है। वाई टू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेट अस फाइंड आउट। तो अब आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि क्यों वो ईस्ट टू वेस्ट ही ट्रेवल करते हैं। तो पहली रिकॉल्स दैट व्हेन शी इज़ इन अ मूविंग ट्रेन एंड नियर बाई ट्रीज बिल्डिंग अपीयर्स टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे कि आपको पता है जब आप ट्रेन में बैठते हैं या कार में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ भी चीज़ पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, आगे की तरफ तो नहीं आती है। इसलिए वो ये पहेली क्या करती है, रिकॉल करती है। इफ़ द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अगर ईस्ट टू वेस्ट स्टार मूव कर रहे हैं तो अर्थ क्या हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, ठीक है। अब आगे की एक्टिविटी है, उसमें क्या है, टेक अ अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक इट अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ अ वाइट पेपर, पेस्ट 1 स्टार एट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रोड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर एट अ डिस्टेंस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ ईच स्मोक। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग अ सेंट्रल रोड इट टू योर हैंड, ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। तो आपको क्या करना है, स्टार चिपका देना है एक सेंटर पे, रोड के जो सेंटर पे, और एक उसके और सारे डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। इज़ देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर्स टू मूव। तो कोई स्टार ऐसा भी होगा जो मूव नहीं कर रहा होगा, वो कौन सा होगा, जो रोड वाला है, ठीक है। वेयर इट स्टार्स लोकेटेड, इफ़ देयर वर स्टार लोकेटेड
where the axis of rotation of the earth meets of the sky, could the stars also stationary? तो ये सब questions हैं. There is a actually stars, the pole star which is situated in the direction of earth's axis, it does not appears to move. तो एक स्टार ऐसा है हमारे अर्थ हमें मिला है, वो क्या है, पोल स्टार है, जो कभी भी मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह, एक फिक्स्ड पोजीशन है उसका, और वो कौन सी एक्सिस पे, जो अर्थ की एक्सिस है उसके एकदम सीध में है. ठीक है. अब कॉन्स्टिलेशंस ये हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं. ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय.